तो भाई आप लोगों ने थंबनेल से देख रखे कि आपका भाई बोर्ड परीक्षा जो है स्थगित होगा। अब जो न्यू टाइम टेबल आएगा फिर आपका हो सकता है आपका पेपर जो है मार्च के लास्ट में आपका होगा। एक मिनट, आप यही सुनना चाहते हो ना? तो भाई खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की जो बोर्ड परीक्षा है वो हो रखी है स्थगित। अब जो है पेपर फरवरी में ना हो करके होगा कहां पर? आपके मार्च के वो भी लास्ट में आपका बोर्ड पेपर का नया टाइम टेबल जो है जारी किया जाएगा। एक मिनट, आप यही सुनना चाहते थे ना? अपने वीडियो के थंबनेल में टाइटल में देख के इसलिए इस वीडियो को एकदम बड़े खुशी के साथ देख रहे हो। अब मैं आपको बता दूं आपके साथ हुआ है धोखा। क्या धोखा भाई? ये बोर्ड परीक्षा की टाइम टेबल ना बेटा नहीं चेंज हो, ये बदलेगा नहीं। एक बार टाइम टेबल आ गया, उसी टाइम टेबल पर आपका पेपर जो है होना है। आप बोलोगे धोखा हुआ है, हाँ भाई धोखा इस वीडियो से नहीं हुआ है, धोखा आप अपने आप को दे रहे हो। भाई आपने तो अर्धवार्षिक परीक्षा यूं ही बर्बाद कर डाले हो, मुझे पता है। यूं ही ऐसे ही बस जा रहे थे, पेपर दिला रहे थे, पढ़ने का नाम पे घंटा बजा के आए हो। पेपर को जैसा दिलाना चाहिए वास्तविकता में वैसा दिलाया नहीं हो। अगर सुन सकते हो, सुनने की वास्तविकता में हिम्मत है ना तो ध्यान से सुनो। भाई आप खुद को धोखा दे रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूं 10वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा है, 12वीं पढ़ रही हूं कर रहे हो, बस वो नाम मात्र पढ़ रहे हो। आप खुद को धोखा दे रहे हो, अपने साथ साथ आप अपने घर वाले को, अपनी मम्मी पापा को धोखा दे रहे हो कि पढ़ रहे हो करके। क्या पढ़ाई भाई? यही पढ़ाई है। अर्धवार्षिक में आपने किए क्या हो रखी आपकी सब लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा। भाई 50 पार मुश्किल से कुछ ही बच्चों ने किए हैं। भाई अगर आपका पूर्णांक 75 है, 70 है, 80 है ना, तो आप कितने नंबर तक पहुंच पाओ? इस चीज को आप देखो, एनालिसिस करो और सुधर जाओ। कुछ बच्चे तो भाई बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल आने के बाद भी ऐसे उसको बोर्ड पेपर से मतलब ही नहीं इस टाइप से पढ़े हैं। भाई अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं पढ़े, अब अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई, अब आंख खोल दो वरना तरस जाओगे अच्छे करने के लिए इस दुनिया में। भाई हजारों कॉम्पिटिटर है आपके, ठीक है? संभल जाओ, अभी टाइम है। अभी भी बोर्ड परीक्षा के लिए अगर लगोगे ना आज से, डेफिनेटली आप बड़ा कर सकते हो। और ये जो बोर्ड पेपर चेंज होगा, टाइम चेंज होगा, इस धोखे में मत रहो। पहले इंतजार करते थे टाइम टेबल आएगा तो पढ़ेंगे, अब तो टाइम टेबल आ गया भाई। अर्धवार्षिक परीक्षा भी चलो हो गया, अब कितना दिन बाकी है आपके पास? आप भाई मान के चलो जनवरी स्टार्टिंग में ये वीडियो देख रहे हैं, भाई मुश्किल से 35 दिन 40 दिन बाकी है। इसके बीच में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होना है, अभी नहीं तो कब? ये टाइम है ना, लगा दो अपने आप को। डेफिनेटली अच्छे से करोगे तो आप जो चाहोगे वो पा सकते हो। मेहनत करना पड़ता है भाई, मेहनत मांगता है। अगर बोर्ड परीक्षा में आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट चाहिए तो एक चीज है कंसिस्टेंट मेहनत। ऐसा नहीं कि आज वीडियो देखे रात भर 10 घंटा जगराता करके पढ़ दिए, भाई एक दिन से कुछ नहीं होगा। आपको लोगों की बातों से, अंधेरी रातों से लड़ना पड़ेगा। हर वीडियो में बात बोलता हूं, इसके पीछे बहुत बड़ी चीज है आपकी मेहनत, वो करना पड़ेगा। ठंड क्या है भाई, वो तो लगेगा ही लगेगा। लोग क्या है बोलेंगे, यहां वहां करो, ये करो वो करो, नहीं कर पाएगा वो बोलेंगे, बोलने दो उसको। एक चीज ठान लो, जो बोलते हैं ना तुमसे ना हो पाएगा, उसको ही करके दिखाना, ये आपको ठानना पड़ेगा। और बेहतर करने के लिए बेटा मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, सीधी बात है। अभी मैं बोलता हूं, अब जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से नोट करते चलो और वही वही करो, डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा। तो भाई ये तो कभी होगा नहीं, बोर्ड जो है हमारा स्थगित अच्छा नहीं होगा। आपका जो 20-21 फरवरी को एग्जाम है ना, उसी तारीख को पेपर होगा, ये डेम श्योर है। इसलिए रगड़ के पढ़ो। सबसे पहला काम तो भाई आप लोगों को, बहुत से बच्चों को लगभग मैं तो बोलता हूं भाई 70% से 80% बच्चों को ना मॉडल पेपर का इंतजार है कि ये कब आएगा। भाई वो उस चीज का इंतजार कर रहे हो जिस चीज को मैं पहले से तुम्हें प्रोवाइड करा रखा हूं। अगर आप 10th और 12th वाले हो तो दोनों क्लास के लिए एक चीज मैं प्रोवाइड करा दिया हूं, इसके बदले वो क्या है? निचोड़। ये हमारी निचोड़ आ रखी है 2026 बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करने के लिए। देख लेना मॉडल पेपर आएगा, उसकी लेट इसलिए हो रहा है, मैं बता देता हूं आपको कि भाई वो परीक्षा बोर्ड तो प्रिंट आउट कर दे, परीक्षा बोर्ड तो छाप दे, वो बिका नहीं है अभी दुकानों में।
तो अर्धवार्षिक परीक्षा में कईयों बच्चों ने परीक्षा बोध खरीदे हैं, तो भाई अर्धवार्षिक परीक्षा तक जो है वो परीक्षा बोध और सार जो है बिक जाए, इसलिए उन्होंने मॉडल पेपर जारी नहीं किया है। सीधी बात, एक रीजन हो गया। दूसरी रीजन ये है कि इस साल पैटर्न चेंज हो रखा है और परीक्षा बोध में हजारों गड़बड़ियां है। भाई सिलेबस जो कट गया है उस प्रश्न को भी रखा गया है बोर्ड ने, परीक्षा बोर्ड में, सार में ऐसा हुआ है, इसलिए भाई नया पैटर्न है तो उनको टाइम लगा है, ये रीजन है। दो रीजन है, जल्दी हुआ है एग्जाम, वो रीजन नहीं है जल्दी, तो वो तो हमेशा अब तक तो पिछले साल तो अब तक तो पेपर पहले ही मॉडल पेपर ला दिया था, बट हुआ क्या, उनकी मॉडल पेपर तो बिक गई, लेकिन मॉडल पेपर के चक्कर में उनकी परीक्षा बोध और सार ने क्या हो गई, लोग खरीदना बंद कर दिए, इसलिए इस बार लेट किया गया। ये दो रीजन जो कि सटीक रीजन है। अब अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो निचोड़ 2026 में ऑलरेडी मॉडल पेपर की क्वेश्चंस बता दिया हूं भाई, वो चीजें आप करो, वो रगड़ के पढ़ो। तो इसके बाद जब ये कर लेते हो, आप किसी भी क्लास के हो, क्लास 10 के बाद हो, आपको भाई मैं पीवाईक्यू पूरा 2000 पीवाईक्यू क्या होती है भैया, ये पिछले 5 साल की क्वेश्चन होती है, जिसको मैं 2018 से लेकर के 2025 तक की क्वेश्चंस ऑलरेडी ऐप में प्रोवाइड करा रखा हूं, करा दिया हूं भाई निचोड़ में। 2018 से 25 तक की क्वेश्चंस आपको निचोड़ में प्रोवाइड करा दिया हूं, वो भी ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। आप दूसरे बैच लिए हो तब तो वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएगी सॉल्यूशन, बट निचोड़ में हमने वो चीजें प्रोवाइड करा रखा है, वो आप ले सकते हो वहां से भाई। और ऐसा नहीं कि ये निचोड़ जो है पेड है ना, ऐप में पेड है भाई, ऐप में पेड है, बट यूट्यूब में तो वो फ्री में डला हुआ है क्या? यूट्यूब में तो एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या निचोड़? रोना मत करो, है ना, 29 रुपीज के लिए गरीब है, करके मत रो भाई, है ना। वो चार्ज है, नॉमिनल चार्ज है, बहुत कम है, वो नहीं, कोई नहीं, इसलिए तो हम YouTube पर उसको डाले, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐप पर डाले, YouTube पर डली हुई है, वीडियोस डली हुई है, बोलो तो मैं लिंक डाल दूं इस पर डिस्क्रिप्शन पर, वहां से आप सिर्फ देखो, हर क्वेश्चंस का जितनी जितनी नंबर के लिए पेपर में आना है वो आपको बता दिया गया है, रगड़ के पढ़ सकते हो। चलो निचोड़ नहीं, निचोड़ को रखो साइड में भाई, निचोड़ में तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन, आप क्या कर सकते हो भाई, हर चैप्टर का आपके पास परीक्षा बोध या सार होगा, उससे पढ़ सकते हो, पढ़ के तो रखो भाई। आप बोलोगे कि बिना किसको पढ़े भाई, बिना सिलेबस कंप्लीट करे, बिना कुछ पढ़े आप सीधा सीधा मॉडल पेपर करने जाओगे ना, तो कौन से चैप्टर का है, क्या है, कैसा, कुछ पता भी नहीं चलेगा आपको। बोलोगे तैयारी हो जाएगा ना, 4-4 सेट होती है, 4-4 सेट, अब मॉडल पेपर के चक्कर में भरे पड़े हो तुम लोग। मॉडल पेपर में 4-4 सेट होती है, मान के चलो 4 सेट होती है, कोई पार्ट से 4 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, मान के चलो 4 नंबर वाला क्वेश्चन आता है किसी पार्ट से, समझो मॉडल पेपर के चक्कर में पड़े हो ना, रोने वाले हो। 4 नंबर वाली प्रश्न आता है, मान के चलो किसी भी पार्ट का, किसी भी सब्जेक्ट 4 नंबर वाला आता है, और 4 नंबर वाला प्रश्न आता है, मतलब ये अथवा में रहेगा, तो एक प्रश्न आएगा 2 2 2 2, ऐसा टोटल आपका उन्होंने 4 सेट बनाएंगे मॉडल पेपर का, और अथवा में रहेगा तो 2 2 2 करके 4 क्वेश्चंस देंगे, मतलब सीधा सीधा आपका 8 प्रश्न 1 अंक के लिए पढ़ना पड़ेगा, 4 अंक के लिए आता है, वैसे ही 1 पार्ट के लिए वैसा। तो भाई आप सीधा सीधा ये पहले से ही करके रखो ना भाई, आप परीक्षा बहुत सार देखोगे तो वो क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा कि कौन बार बार रिपीट हो रही है। अब इतने तो होशियार नहीं हो, इतने तो शक्तिमान नहीं हो कि जब देखोगे फट से आपको चीजें समझ आ जाएगी, एक बार में पढ़े करके आ जाओगे ना, नहीं हो पाएगा तुमसे। अभी नहीं पढ़े तो 2 दिन पहले क्या ही कर लोगे भाई, वो इतने क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा, और जाहिर सी बात है कोई भी बोल देगा कि 8 में से कोई एक आएगा, मतलब आएगा, इसलिए बोर्ड मॉडल पेपर वाला दावा करते 100% आएगा। भाई 8 दोगे तो कैसे नहीं आएगा एक ठो, तो भाई वही 8 वो जब वो देने वाला है तो आप पहले से उसको पढ़ के रखो ना भाई। वही चीज तो हम निचोड़ में भी प्रोवाइड किया, 8 क्वेश्चन हम पहले से प्रोवाइड करा दिए, उसी चीज का वो क्या बनाएगा, मॉडल पेपर बनाएगा। तो ये चीजें समझो, अगर 5 अंक वाला क्वेश्चन है तो 2 आएगा, तो वो भाई अथवा में रहेगा, उसको पता है जितना भी इंपॉर्टेंट है 5-6 उसको डाल देगा वो। 2-2 नंबर वाला कैसा करते हैं मॉडल पेपर वाले लोग, समझो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन को दूसरा का पहला, दूसरा का दूसरा, दूसरा का तीसरा, ऐसे दे देती है मॉडल पेपर को। एक ही प्रश्न में 3-3 4-4 घुसा देगा एक साथ आपको, ऐसे हर एक सेट में करेगा, तो किसी भी पार्ट की 2 नंबर वाला 10 से 12 क्वेश्चन होती है,
तो भाई वो 3-3 करके तो निपटा दिया ना, 3 चौक 12 करके, खत्म। और आप धोखे में रहते हो। इसलिए जो चीज आपको प्रोवाइड करा दिया गया वो पढ़ो। मैं नहीं बोलता कि नहीं पढ़ना करे, पढ़ना है, बट इसकी भी एक टाइम होती है। मॉडल पेपर पढ़ने की टाइम होती है भाई, कब होती है? जब आपकी सिलेबस जो है भैया एक एक बार आपने पूरे पढ़ रखे। आपके स्कूल में पढ़ाया ऐसा तो नहीं, आप जब जा रहे हो स्कूल घूम के आ रहे हो वैसे तो नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ाए होंगे भैया। तो उस चीज को कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू कर लोगे, मॉडल पेपर देखने की जरूरत है, पीवाईक्यू करना ही जरूरी है। पिछले 5 साल के क्वेश्चंस देखोगे तो आपका जो माइंड की लेवल है बढ़ेगा। क्वेश्चंस बोलते हो ना भूल जाते हैं, याद किए थे, जो याद करके गए थे वो नहीं आए भाई, आप उस लेवल का याद किए ही नहीं हो जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक चीज गंदा से बोलते हो आप लोग, जो पढ़े थे वो नहीं आया, नहीं भाई, आप उस चीज को सही से पढ़े ही नहीं हो। एक एक बार पढ़ लिए हो गया याद, ऐसा तो नहीं होगा, भूलोगे ही भूलोगे। अभी भी मैं बोलता हूं, अभी भी आपके पास 40 से 45 दिन से शुद्ध रूप से है जिस पर आप बेहतरीन कर सकते हो। 40 से 45 दिन, एक दिन में 3-3 चैप्टर 4-4 चैप्टर अगर किसी भी सब्जेक्ट लेके चलोगे, आराम से आप रगड़ सकते हो, पूरी चीजों को पढ़ सकते हो। आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, यहां टाइम देना पड़ेगा भाई। टाइम दोगे तब तो आपका होगा वो क्या। तो भाई एकदम ध्यान से लगा के जुनून बैठाना पड़ेगा, हाँ मुझे करना है मतलब करना है। और नहीं पेपर तो भाई कर लेंगे, आएगा तो कर लेंगे, आएगा तो कर लेंगे, इसमें नहीं होगा। इंतजार मत करो, अभी टाइम मिल रहा है। जो भी चीज है आपके पास, आपके सिलेबस ही आएगा, सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई इंपॉर्टेंट बता रहा है, सपोज मैं ही बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, मैं कहां से देखूंगा? आपके बुक से, आपके परीक्षा बोर्ड, आपके सार, आपके अजय माला जो भी है उसी से तो देखूंगा क्या, कि बाहर से बता दूंगा कि मुझे सपना आ रहा है क्वेश्चंस का कि ये आएगा बोर्ड ना। वो बार बार देखोगे उस चीज को तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आना है। हम क्यों 10वीं में कंफर्म बता पाते, 12वीं में क्यों नहीं बता पाता मैं? समझो मेरा प्रॉब्लम समझो। वही सेम तुम लोग के साथ है। मैं 10वीं का दावा ठोक के बोलता हूं ये आएगा मतलब आएगा, लेकिन 12वीं आते ही मेरा खुश होता है। रीजन भाई, मैं जिस चीज को ज्यादा टाइम देता हूं उस पर मैं परफेक्ट बनूंगा ना। मैं 12th का टाइम कम दे रहा हूं, दैट्स वाई यहां पर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो है। और 10th पे मैं रगड़ के 4 साल 5 साल दिया हूं, क्लासेस में भी यही दिन रात यही पढ़ा रहा हूं, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। दावे के साथ बोलता हूं ये आएगा मतलब आएगा, जबकि 12th में नहीं। तो सेम वही है भाई आपके पास, जिस भी सब्जेक्ट को आप ज्यादा टाइम दोगे उस पर आप परफेक्ट बनोगे, उस पर चैंपियन बनोगे। अगर आपको ऑल सब्जेक्ट में बनना है तो आपको ऑल सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा। और फिर टॉपर बनने के लिए एकदम 10-10-12 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी इस टाइम के हिसाब से अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो, उस हिसाब से मैं बोलूंगा कम से कम 5 से 6 घंटा जो है एकदम मैक्सिमम सफिशिएंट है बच्चों। इतना रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस करो, एक टाइम परफेक्ट फिक्स करो। अगर मॉर्निंग में पढ़ते तो मॉर्निंग में ही पढ़ो, नाइट में पढ़ते हो तो नाइट में पढ़ो, लेकिन इधर एकदम अपने आप को क्वारंटाइन कर दो। मोबाइल से दूर तो रहना पड़ेगा भाई, सोशल मीडिया से दूर तो रहना पड़ेगा भाई। अब देख रहे हो, चलो लेक्चर्स देख रहे हो, वन शॉट देख रहे हो, कईयों हजारों टीचर लगा है भाई हमारे चैनल पर। चलो आपके 12th के लेक्चर्स नहीं है तो चलो ठीक है, इतने टीचर लगे हुए आप लोगों के लिए। अगर किसी एक को भी फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हो। फॉलो करना पड़ेगा, जो बोल रहे हैं उसको रगड़ के अच्छे से ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा, देन आप हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, आपको इस टाइम का एहसास दिलाने कि टाइम दोबारा आपका नहीं आएगा। धोखे में मत रहो कि पेपर आपका पोस्टपोन होगा, एक्सटेंडेड होगा ना। आपका पेपर होगा और उसी डेट पे होगा। इसलिए आज और अभी से, जब से ये वीडियो देख रहे हो, आप चालू हो जाओ ईमानदारी के साथ कुछ बेहतर करने के लिए। अरे जो टारगेट सोचे वो मिले या ना मिले, लेकिन एक चीज आप जरूर सीख जाओगे लाइफ में, मेहनत करना। मेहनत करने वालों का कभी मतलब उसकी किस्मत, वो बोलते हैं ना किस्मत के भरोसे ना, मेहनत करने वाले अपनी किस्मत खुद लिखते। इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।